पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों पर कांग्रेस ने तंज कसा। महंगाई मैन मोदी ने फिर से दाम बढ़ा दिए। पेट्रोल डीजल पर 9 दिन में 5 रुपए बढ़ाए गए हैं। पेट्रोल 94 पैसे और डीजल 95 पैसे महंगा हो चुका है। मोदी को तेल कंपनियों के फायदे की चिंता है। दुनिया की सरकारें जनता को राहत दे रही हैं, मोदी सरकार जनता को ही लूटने में लगी है। कभी तो जनता के भले के बारे में सोच लो, कब तक पूंजीपतियों का फायदा कराते रहोगे। तो कांग्रेस की ओर से तीखे वार किए गए हैं, तंज कसा गया है मोदी सरकार पर। महंगाई को लेकर जो है कांग्रेस ने तंज कसा है। कहा कि महंगाई मैन मोदी ने पेट्रोल डीजल में फिर से इनके दामों में इजाफा कर दिया है और 9 दिनों में 5 रुपए तक पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया गया है। ये सबसे ज्यादा जो है झटका देश की जनता को लग रहा है, क्योंकि जहां पेट्रोल डीजल बढ़ता है हर चीज का दाम बढ़ जाता है, हर चीज में महंगाई आ जाती है और वो जो है जनता के लिए बहुत घातक होती है। तो हमारी गलत विदेश नीति के चलते आज हमारे पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ते जा रहे हैं और ये सरकार ये सोचती कि हम 80-90 पैसे रोज बढ़ा के शायद जनता को समझ में न आए। देना तो हर एक को रोज जेब से पड़ता है, वो सब जोड़ती रहती है। अब तो 5 रुपये बढ़ चुके हैं, कि 15-20 कितने रुपए प्रति लीटर जाएगी कोई जानता नहीं है। इसलिए एक बेहद चिंता, बेहद गंभीर चीज है। 10 दिन के अंदर भारत की जनता के जेब पर तीसरी बार मोदी सरकार ने प्रहार किया है, डकैती डाली है। अभी परसों ही मीटिंग हुई थी, जो लौट के आए थे रोम से, इटली से, 5 देशों की यात्रा के बाद, तो कहा था बड़े सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। 10 दिन के अंदर तीसरी बार 3 रुपए, 1 रुपए, लगभग 1 रुपए, 5 रुपए वृद्धि कर दी। डीजल में जो वृद्धि हुई है, पेट्रोल में जो वृद्धि हुई है, ये सिर्फ डीजल पेट्रोल तक नहीं सीमित रहेगी। ये आम आदमी की माल ढुलाई की वजह से हर चीज पर प्रभाव डालेगी और बाजार में जो महंगाई थोक दर आसमान को छू रही है वो और बढ़ेगी। 40 साल की रिकॉर्ड महंगाई के बाद मोदी सरकार जी, आपने ये क्या किया? देश को राहत देने की जगह आप देश को तबाह और बर्बाद कर रही है आपकी आर्थिक नीतियां। कहां है आपका वो बयान जब आप कहते थे कि हम अगर सरकार में आएंगे तो पेट्रोल 30 रुपए लीटर होगा, डीजल 25 रुपए होगा? कहां है वो आपका बयान? कुल मिलाकर मोदी सरकार का ये जुल्म, ये सिर्फ गलत नीतियां जो अपनाई उसके कारण ये हो रहा है। मैं इसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं और इसे बढ़े दाम को वापस लेने की पुरजोर मांग करता हूं। ये धीरे धीरे झटके देंगे, इनके हाथ में नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था को इन्होंने गर्त में पहुंचा दिया और अब स्थिति जो राहुल जी बार बार बोल रहे हैं, स्थिति बहुत भयानक देश के अंदर होने जा रही है, महंगाई की भी और हर चीज की। और उस चीजों से ध्यान हटाने के लिए ये नफरत का एजेंडा चलाएंगे, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। भाई हमारे यहाँ जो है गाय जो है वो एक पशु नहीं है, गाय को माँ का दर्जा है। तो जब गाय को माँ का दर्जा है तो फिर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, तो राष्ट्रीय पशु घोषित होगा, उसका संरक्षण भी होगा। ये हम तो बहुत दिन से मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम दूसरे की आस्था का सम्मान करेंगे तभी अपनी आस्था के लिए हम उम्मीद करेंगे कि कोई सम्मान करेगा। कष्ट है इस बात का कि आम जनता त्रस्त है? नहीं, कोई कष्ट नहीं है। आम जनता के सरोकारों से नहीं चल रही है ये सरकार। इसे चुनाव जीतने का एक मंत्र आ गया है, वो कैसे संस्थाओं को, संगठनों को मैनेज किया जाए और चुनाव जीत लिया जाए। चुनाव जीत लिया तो लाइसेंस मिल गया कि आप जन विरोधी कोई भी नीति लेते रहे। 10 दिन के अंदर ये तीसरी बढ़ोतरी है और मैं बार बार कह रहा हूं, पेट्रोल और डीजल के प्रोडक्ट्स जब कीमतें बढ़ती है तो ये स्टैंड अलोन फिनोमेना नहीं है, हर सेक्टर को प्रभावित करता है और सबसे बड़ी मार पड़ती है असहनीय बोझ के रूप में मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग, जो सरकार की चिंताओं में शुमार नहीं है। तो कायदे से ये सवाल, काश आपका सवाल बड़े रसूखदार लोग जो सत्ता में हैं उन तक पहुंच जाए और उनका जवाब आ जाए तो उसमें मुझको शामिल कर लिया। पिछले 10 दिन में 5 रुपए प्रति लीटर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं
और जो हमारी कमर्शियल सोई है उसके दाम कितने बड़े हैं ये सब देश जानता है। जो अब मैं समझता बहुत हो गई बीजेपी की सरकार, अब तो छोड़ दो हमें। अब महंगाई की मार लगातार, अब आम नागरिक जो है देश का वो मर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री जो विदेश यात्रा में निकले हुए हैं और विदेश नीति फेल हो चुकी है देश की।